उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना का माहौल गर्म है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने को लेकर चल रही अटकलों ने पटना के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। नीतीश के फिर इंडिया गठबंधन से लौटने की चर्चाएं तेज है, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। तेजस्वी के इस बयान को उन चर्चाओं पर विराम के रूप में देखा गया है जो नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों चल रही है। चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इंडी गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उससे जदयू को आशंका सता रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी शायद नीतीश कुमार को फिर सीएम न बनाए। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता बार बार यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे और जीत के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसके बाद भी नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला दोनों दलों की बैठक में होगा। इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र वाला प्रयोग दोहराएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अधिक सीटें जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था। हालांकि अतीत में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं किया है। 2020 में अधिक सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। इसका वादा बीजेपी के नेताओं ने किया था। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद से ही बिहार बीजेपी के नेता यह कहने लगे हैं कि इस बार भी एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे और मुख्यमंत्री भी वही बने। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अमित शाह के बयान पर कुछ नहीं कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर डाली। उनके इस बयान ने आग में घी का काम किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गिरिराज सिंह का बयान नीतीश कुमार की राजनीति से गरिमापूर्ण विदाई का प्लान है। इसके बाद से नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने को लेकर चल रही अटकलों को और बल मिल गया। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर गए थे। वहां नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा या किसी दूसरे बीजेपी नेता से मिले बिना पटना लौट आए। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात जरूर करते थे। इन चर्चाओं के बीच ही केंद्र सरकार ने बिहार के राज्यपाल को बदल दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। खान केरल में अपनी गतिविधियों को लेकर चर्चा में बने रहे। अब यह देखना होगा कि वो चुनावों से पहले बिहार में कौन सा रुख अपनाते हैं। ये भी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात भी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि राजनीति में हर घटना सामान्य नहीं होती। नीतीश कुमार की स्वतंत्र कार्यशैली और भाजपा की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। हालांकि तेजस्वी के बयान से थोड़ा मामला अटका हुआ लग रहा है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजनीति में तेजस्वी यादव के बयान जैसे बयान कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने नवादा की एक रैली में कहा था कि एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी हो गई थी। तेजस्वी यादव इस समय बिहार में युवाओं के सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि युवाओं के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया हो जिससे वो सरकार के साथ खड़े नजर न। बिहार में जारी राजनीतिक चर्चाओं में कहा यह जा रहा है कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने का आश्वासन दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयानों ने इन अटकलों को और हवा दी थी। यादव ने कहा था कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं। वहीं वीरेंद्र ने नीतीश का स्वागत करने की बात कही थी। नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। उनका हर कदम अप्रत्याशित होता है, इसलिए उनके अगले कदम का हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं।